Hello everyone, I hope you are doing well and preparing for your exams. So I just thought why not give you some help from my side also. So I'll start this series जिसमें हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए जितने भी एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं या फिर पूछे गए हैं अभी तक या फिर दे माइट बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग एग्जाम्स, तो हम उन सभी को डिस्कस करेंगे एंड विल लर्न देम इन द क्लास, देयर पार्ट्स, लेबलिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू देम, एंड वी विल मेक श्योर कि आपके इस पार्ट में बिल्कुल भी मार्क्स डिडक्ट ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस आजकल मतलब 1 मार्क में भी आप पूछे जाते हैं, 5 मार्क क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें यू हैव टू ड्रॉ सम डायग्राम्स एंड लेबल देम एंड एक्सप्लेन देयर पार्ट्स. सो वी विल मेक श्योर दैट वी विल एस दिस एग्जाम. सो लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज. तो आज हम शुरू करेंगे फ्रॉम अ first topic, that is diagrammatic view of typical Anatropous ovule. So let's start that. Here you can see a diagram of Anatropous ovule. So this is from your unit sexual reproduction in flowering plants, which is asked in exams. I have seen a question paper where this was asked. So without wasting much time, let's start and understand this diagram. सबसे पहले I'll come to the point that why it is called Anatropous ovule. Anatropous ovule इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि it is a part of angiosperm. ठीक है, एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल होता है इसीलिए हम इसको बोलते हैं एंट्रोपस ओव्यूल. तो इस पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है माइक्रोस्पोरेंजियम. बहुत बार इट माइट बी आस्क्ड ड्रॉ डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर व्यू ऑफ दिस माइक्रोस्पोरेंजियम. सो माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब क्या होता है? जो मेगा स्पोरेंजियम होता है, मेगा मीन्स लार्ज एंड स्पोरेंजियम मीन्स एरिया वेयर द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड. तो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, जहाँ पे जो ये मेगा स्पोर्स है वो प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इसके बारे में, डायग्राम के बारे में. सबसे पहले आप देखोगे जो ये ओव्यूल है ये अटैच होता है एक प्लासेंटा से. किसके थ्रू? एक फ्यूनिकल के थ्रू. ठीक है, फ्यूनिकल जो ये ऊपर दिख रहा है आपको यहाँ, इसके थ्रू ये जो है ये ओव्यूल से अटैच होता है. ठीक है, और जो बॉडी होती है ओव्यूल की वो फ्यूज करती है फ्यूनिकल के साथ इन द रीजन विच इज नॉन एज हीलियम. ठीक है, तो हीलियम क्या हुआ? ये होता है हमारा जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे इंटीग्यूमेंट्स की. इंटीग्यूमेंट्स जो हैं ये हमारे दो हैं, एक होता है आउटर, एक होता है इनर. ये क्या होती हैं? ये प्रोटेक्टिव एनवलप्स होते हैं. ठीक है, एक तरीके से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. किसको? एम्ब्रियो सैक जो है उसको हमारे जो ये इंटीग्यूमेंट्स है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, और ये पूरे ओव्यूल को कवर करते हैं सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल. ठीक है, और जो वो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल, और जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल. ठीक है, आई होप क्लियर होगा. और जो माइक्रोपाइलर के जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है उसको हम बोलते हैं चैलिजल पोल. जैसे हमारे नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, सेम वैसे ही माइक्रोपाइल एंड द चैलिजल पोल. चैलिजल पोल हमारा नीचे होगा, सो वी कैन रिलेटेड विद द साउथ पोल, और जो माइक्रोपाइल है वो हमारा अपर वे है, तो वी कैन रिलेटेड विद द नॉर्थ पोल. ठीक है, ये याद करने में आसानी होगी, यू वॉन्ट बी कन्फ्यूज्ड. अच्छा, और जो हमारा ये एम्ब्रियो सैक है और जो इनर इंटीग्यूमेंट है इसके बीच में जो एरिया प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूसिलस. न्यूसिलस क्या प्रोवाइड करता है हमें? न्यूसिलस जो है हमारे उसके लिए रिजर्व फूड मटेरियल की तरह काम करता है. वो हमारे जो एम्ब्रियो सैक है उसको वो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है. ठीक है, आई होप ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा. सो यू कैन रीड इट द पॉइंट्स विच आर मैंशनड हेयर. सो लर्न दिस प्रॉपरली एंड प्रैक्टिस इट 2 to 3 times. ड्रॉ इट इन योर नोटबुक विद योर हैंड. देख के नहीं बनाना है भाई, बिना देखे बनाना है, सो दैट यू कैन ड्रॉ दिस प्रॉपरली इन योर एग्जाम्स. ठीक है, एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बीच में. सबसे बीच में क्या होगा? हमारा एम्ब्रियो सैक होगा. एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्ट कौन करेगा? न्यूसिलस. न्यूसिलस क्या प्रोवाइड करता है? न्यूसिलस एक फूड रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करता है. अब न्यूसिलस को कौन प्रोटेक्ट करेगा? इनर इंटेग्यूमेंट. और इनर इंटेग्यूमेंट को कौन प्रोटेक्ट करेगा? आउटर जो इंटेग्यूमेंट है वो प्रोटेक्ट करेगी. अब जो इनर और आउटर और जो ये इंटेग्यूमेंट है ये बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं. एम्ब्रियो सैक को ये उसको न्यूसिलस को पूरा प्रोटेक्ट करते हैं लेकिन थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं. जो वो स्पेस है उसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइल, और जो वो पॉइंट है उस पॉइंट को हम बोलेंगे माइक्रोपाइलर पोल. ठीक है, और फिर आता है हमारा हीलियम और फ्यूनिकल.
और माइक्रोपाइलर पोल के बिल्कुल ऑपोजिट में क्या है, हमारा चैलिसल पोल है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है, 2-3 बार रिवाइज करोगे यू विल लर्न इट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड रिवाइज दिस अगेन एंड अगेन।